बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूर अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वह मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने सौ साल हो गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है? और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है मेरे दोस्तों? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, और जिसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना का है वह 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है मेरे दोस्तों। खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहि सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक ताला से फ़रिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फ़रिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक ताला हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फ़रिश्ते अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था। और यह घर फ़रिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया, जिस तरह कि अल्लाह तबारक ताला सूर तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फ़रिश्तों का काबा है, और यह 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर पर है। फ़रिश्तों के पीछ बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है, या आसमान वालों का किबला है। और हर रोज़ 7000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फ़रिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 7000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरफ फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फ़रिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलसलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलसलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके चारों तरफ फ़रिश्ते तवाफ़ किया करते थे। हज़रत आदम अस्सलाम की यह फ़रियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलसलाम को अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अस्सलाम के साथ चल पड़े
اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیاد کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیاد پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جھوڑ، ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ تو دوستوں، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ